नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा शक्ति के सामर्थ्य से देश 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर लेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में प्रगति यात्रा के दौरान 1100 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीपीएससी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने के मामले में पटना पुलिस ने सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया, प्राथमिकी दर्ज। और ठंड के प्रकोप को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं से अपना योगदान सुनिश्चित करने को कहा है। श्री मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े लक्ष्य रखना और उन्हें हासिल करना किसी एक सरकारी तंत्र का काम नहीं है। बड़े लक्ष्य रखना और उन्हें हासिल करना ये सिर्फ किसी एक सरकारी मशीनरी का काम नहीं है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र के हर नागरिक का जुटना बहुत जरूरी है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग मंथन की इस प्रक्रिया का ही एक उत्तम उदाहरण है। ये ऐसा प्रयास है जिसे आप नौजवानों ने नेतृत्व दिया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें युवा शक्ति के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है कि देश महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करेगा। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। साथियों, आंकड़ों का जो जोड़ भाग करते रहते हैं उनको लगता होगा ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है, आप सबके भरोसे से कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ऊर्जा, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दशक के अंत तक भारत ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। स्पेस पावर के रूप में भी भारत अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हमें 2035 तक स्पेस में अपना स्टेशन स्थापित करना है। ऐसे अनेक लक्ष्यों को पाते हुए ही हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का ढांचागत बजट 10 साल पहले की तुलना में 6 गुना अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है और यह बदलाव दिख रहे हैं। भारत तेजी से $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना। नतीजा ये हुआ कि एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो गई। देश में वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेनें चलने लगी। बुलेट ट्रेन का सपना जमीन पर उतरने लगा। भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति से 5G का रोल आउट किया। देश की हजारों ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचने लगा। 3 लाख से अधिक गांवों तक सड़कें पहुंच गई। नौजवानों को 23 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी वाला मुद्रा लोन दिया। मुफ्त इलाज देने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत शुरू की गई। किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए सीधे जमा करने की योजना शुरू हुई। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 10 साल पहले की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है। 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ बातचीत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रतिभागियों की ओर से 10 विषयों पर लिखे गए उत्कृष्ट निबंधों के एक संकलन का विमोचन भी किया। इनमें प्रौद्योगिकी, स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि जैसे विषय शामिल हैं। विकसित भारत संवाद युवाओं को देश के भविष्य के बारे में अपने विचारों से नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों को सीधे अवगत कराने का अवसर प्रदान करता है। महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्र उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वामी जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट।
आज महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस दिन को देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी विवेकानंद को पूरा विश्व वर्ष 1893 में शिकागो की धर्म संसद में दिए गए उनकी ऐतिहासिक भाषण के लिए याद करता है। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि आज के युग में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये दो संदेश हैं इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश का महान आध्यात्मिक संदेश पश्चिमी जगत में प्रचारित किया और भारत के लोगों के बीच नया आत्मविश्वास पैदा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद के दौरान भारत की आध्यात्मिकता का परचम लहराया और देश के समावेशी लोकाचार को अभिव्यक्त किया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सनातन संस्कृति और भारतीय अध्यात्म को वैश्विक पटल पर स्थापित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि सकारात्मक और नई ऊर्जा से भरी हुई युवा पीढ़ी बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाएगी। बीपीएससी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम, तोड़फोड़ के मामले में पटना पुलिस ने सांसद पप्पू यादव और 15 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी को हिरासत में लिया गया था। गौरतलब है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर सांसद ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। इस दौरान उनके समर्थकों ने कई स्थानों पर सड़क जाम किया और तोड़फोड़ की। इधर इसी मुद्दे को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना के मरीन ड्राइव पर जिला प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया है। प्रशांत किशोर के समर्थक वहां विरोध प्रदर्शन के लिए टेंट लगा रहे थे। पुलिस ने कहा कि इस दौरान पार्टी के समर्थक वहां एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम को बंद करवा रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी जिले के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने पुरानी कमलाधार, जीवछ नदी और पुरानी कमला नदी को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया। इस परियोजना के पूरा होने से बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की सुविधा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे मधुबनी जिले के खजौली, मधुबनी, राजनगर और रहिका के साथ दरभंगा जिले के केवटी, बेनीपुर, विरौल और कुशेश्वर स्थान प्रखंडों को लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डा के निर्माण और कनकपुर से जगतपुर तक रिंग रोड के निर्माण की भी घोषणा की। श्री कुमार ने कहा कि जिले में मां सीता और भगवान श्री राम के प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रगति यात्रा के बाद समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में कल समस्तीपुर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले में 500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एक देश एक चुनाव के संबंध में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक देश एक चुनाव से खर्च में काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के हित में है। 60 से 65 साल तक कांग्रेस के शासन में जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर संवैधानिक ढांचा को समाप्त किया गया था, आज देश की जरूरत है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो और पूरे देश के अंदर जो हजारों करोड़ रुपया खर्च होते हैं, सभी राजनीतिज्ञ पूरा 5 साल तक इलेक्शन नहीं कराते रहते हैं, सभी जवान इलेक्शन के ड्यूटी में लगे रहते हैं, आचार संहिता लगता है, विकास रुका रहता है। तो ये जन जन को ये आवाज पहुंचाने के लिए आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार और यूपी के वोटरों को फर्जी बताकर उनका बहुत अपमान किया है। हमेशा पूर्वांचलियों को, बिहारियों को अपमानित करने का काम केजरीवाल जी करते रहे हैं, चाहे वह कोरोना काल हो, चाहे अभी जिन शब्दों से गाली दी है केजरीवाल जी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। बिहारी दिल्ली के चुनाव में इस बार बता देगा केजरीवाल जी को कि अपशब्द और गाली देने का बदला बिहारी किस रूप में लेता है। दिल्ली में इस बार बिहारी पूर्वांचली मिलकर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत दिलाकर भारी बहुमत से वहां सरकार बनवाएगी। इधर पटना साहिब से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली को सजाने और संवारने में अहम भूमिका निभाई है। श्री प्रसाद ने पटना में कहा कि बिहार और यूपी के वोटरों के बारे में आप नेता अरविंद केजरीवाल के बयान निंदनीय हैं। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगी। इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में कलाग्राम बनाया है, जो देश की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। कलाग्राम कला, संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। इसे प्रयागराज के नागवासिकी क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि में तैयार किया गया है। कलाग्राम संस्कृति, शिल्प कला और विभिन्न व्यंजनों के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। इसमें अनुभूत मंडपम और अविरल शाश्वत कुंभ प्रदर्शनी जोन भी है। अगले 45 दिनों में कलाग्राम में 14,000 से ज्यादा कलाकार अपने अपने कला को प्रदर्शित करेंगे। वहीं आगंतुक फूड जोन में भारत के सात्विक जायके, देश भर के प्रामाणिक व्यंजनों और प्रयागराज के स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रदेश में भीषण ठंड से लोगों को राहत मिली है। कनकनी कम होने के बावजूद कई जिलों में न्यूनतम तापमान आज भी 6 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के अधिकांश जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है, जबकि प्रदेश के शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। आज रोहतास के डेहरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर ठंड के प्रकोप को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को कल से 15 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं। अररिया के फुलकाहा थाना क्षेत्र के भंगही चौक के समीप एसएसबी के जवानों और फुलकाहा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 103 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने रघुनाथपुर थाना के जेल में एक कैदी की आत्महत्या के मामले में दारोगा भीम सिंह सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित 4 दिवसीय उमंग कार्यक्रम आज समाप्त हो गया। कार्यक्रम में सुपौल बीपी मंडल और सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छपरा के अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में आज रेटिना जांच पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें देश के प्रमुख नेत्रालयों के 15 विशेषज्ञों ने भाग लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा शक्ति के सामर्थ्य से देश 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर लेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में प्रगति यात्रा के दौरान 1100 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीपीएससी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने के मामले में पटना पुलिस ने सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया, प्राथमिकी दर्ज। और ठंड के प्रकोप को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।